आज सुबह का मेनू, कल रात के चावल बच गए थे तो उसको सुबह सुबह कच्ची सींग डाल के मस्त छौंका लगा दिया और ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। वैसे वो सुबह का मेनू था, लेकिन मेन मेन्यू ये है हमारा, दोपहर का बोलो या शाम का बोलो। होममेड रोटियां इसमें बन चुकी हैं और ये हैं कुछ, आई थिंक, एक मिनट, ये कोफ्ते बने हैं भाई, कोफ्ते। वाह बढ़िया। कोफ्ते में क्या है, हमारे यहाँ जैसे पंजाबियों में कोफ्ते में जैसे ये पकोड़े होते हैं ना, इस तरह के बनाए हुए एक नंबर बनते हैं भाई। अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो एक बार घर पे बनाना और खा के देखना, मस्त बनते हैं। और ये हमारी डिलीवरी तैयार है आज की। ये है 100 वाउचर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जाएंगे इस कस्टमर को, इनको मैं देने जा रहा हूँ अभी। ऑटो शॉपर्स, इनको अभी देने जा रहा हूँ। साथ में ये 11 रुपये का शगुन भी दे आऊँगा। गाड़ी में पीछे हवा कम थी तो भाई बोल रहे हैं शायद पंचर है, चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई जल्दी करो जो भी करना है, क्योंकि मेरे को अभी डिलीवरी देने जाना है, थोड़ा जल्दी है, नहीं तो हवा भर के भी चला लेंगे काम। एक बार चेक कर लो, हाँ चेक कर लो, अगर कुछ नहीं निकलता है तो 40-50 की हवा भरा लेंगे, तब तक हमारा काम हो जाएगा। भैया पेट्रोल भर रहे हैं, देखो। नहीं। ये देखो, वो भाई का बहुत आज अच्छा है कि गाने नहीं चल रहे हैं तुम्हारे यहाँ, अदरवाइज़ गाने चलते हैं ना, गाना चलता है तो नहीं मज़ा आता है फिर। भैया कितने भर दिया, कितने का भर दिया? 250 का हो गया ना? हाँ। वो भाई को बहुत, वो भाई है ना। हाँ भाई, ऑटोमोटिव में ना मेरे को एक हमारे मित्र मिले आज नए, उन्होंने हालांकि सब्सक्राइब भी किया है, उनका खुद का भी चैनल है और ये उनकी बाइक है जिसमें ये कैंपिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। एसडी की है, बढ़िया मस्त लग रही है भाई बाइक, एक नंबर। देखो इनका ये सब, इसके अंदर सब सामान भरा हुआ है कैंपिंग का। हाँ, टेंट भी है, गैस भी है, चूल्हा वूल्हा सब कुछ है। ये मस्त, मेरे को मज़ा आ गया भाई आज देख के इनको। लगा मेरे को कि हाँ अभी कोई मेरे को घूमने वाला बंदा मिल गया। एकदम हिमालयन जैसी बाइक है, लेकिन एसडी है, ये बोलते हैं उससे इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये कितने सीसी की है? ये 334, 350 हो गया लगभग। गुड, नाइस।
आता है यहाँ पर देने के लिए ही दे दो। उससे उन लोग का क्या लेना देना है? मायने वाले राजा मायने पर। ये कोई ख़ास बात है? हाँ किशन 600 कराने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। इसका खासियत है, 6 इस फाइनल का खासियत है। 600 हो गए आज। धन्यवाद सर, मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तूने ही तो करवाए और बाकी नहीं तो मेरे कहाँ होते यार। सर वो पाइनएप्पल ऐसे काटते हैं, क्या? पाइनएप्पल ऐसे काटते हैं। अच्छा, देखो चाकू की धार ऐसे जा रही है। मामा जिस चीज़ को बनने में बड़ा होने में 2 साल लगते हैं, इसको देखो कैसे झटके से काट दिया है इसने। मैं 10 सेकंड के अंदर काटूंगा। कंपटीशन कॉम्पिटिशन चैलेंज। तो वैसे कितना टाइम लगता है? वैसे भी मैं 10 सेकंड कम ही लेता हूँ। तो ये खाली उस दिन मैंने तुम्हारे कहने पे ले लिया था। अच्छा अभी क्या क्या? अच्छी है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, तो क्या करोगे? ऐसी ही पड़ी हुई है और वो कितने दिन में ख़राब हो जाएगी? बाबूराव, कितने दिन में ख़राब हो जाएगा? क्या? सिंग, कोने जा देगा मैंने, उसका स्वाद ही बदल जाता है। वही तो बोल रहा हूँ। तो इतनी सारी नहीं देनी चाहिए थी ना। मैं क्या होता, लंबा परिवार होता, खा जाओगे। क्या लंबा परिवार? जैसे हम 5 किलो एप्पल लेके आते हैं, आज खाया कल। कोई नहीं आता तो मैं बंद कर देती हूँ। आप 4:30 बजे करो। मैं आई, आप गए नहीं, 4:30 बजे वाली में आई। नहीं 4:30 बजे ना मैं मंदिर गई थी, तो वहाँ की ना जोत दिखाती, जो मैंने स्टोरी पे डाली, मेरी स्टोरी देखना। अच्छा तो मैं बाबू नींद वहाँ जा पे रहा मैं है, जल्दी सो जा बाबू। वो दिखा रही थी। आज मैं आई थी तो इसने लाइट खुद ही बंद कर दी, इसके पापा आ गए। हाँ, खाना खाया? आज भी ऐसा ही हुआ। तो कोई वो खाई थी, एप्पल खाया था और कर्ड खाई थी उसमें शक्कर डाल के। ये व्रत है अब तो, फास्ट ही अपना। अच्छा ये बता, 9 दिन रखना जरूरी है? पहला हाँ यार। रखना क्या है इतना? देख मैंने तो आज भी नहीं रखा, मैं नवरात्रि में नहीं रखा। देख जॉब करती है ना, आती नहीं हो पाएगा बाबू। अरे थोड़ा डाइट। दुनिया का सबसे टफ काम, ये भाई को खाना खिलाना। थोड़ा और सीधा बैठ जा। नहीं कोफ्ते भाई, इतनी अच्छी सब्जी बनी है कोफ्ते की कि पूछो मत, इतनी बढ़िया बनी है। और ये सब तुम लोग अगर नहीं खाओगे तो फिर क्या है खाओगे? नहीं, सही में अच्छी है। तो फिर तू तो मना कर रहा था खाने को। क्या? तू खाली परोठा मांग रहा था तू तो। अरे दही के साथ मांग रहा था। कोफ्ते के साथ खाओ। तो जी ये है हमारे भक्ति धर्म टाउनशिप का नवरात्रि स्पेशल फंक्शन, जो बड़े ज़ोरों शोरों से वैसे तो होता है। एक्चुअली ओवर वॉइसिंग मेरे को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि एक बार मैं इसको ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका था वीडियो को, बट ये नवरात्रि के जो सॉन्ग हैं गरबे वाले, उसके ऊपर मेरे को कॉपीराइट वाले एक्शन दिख रहे थे। तो फिर मैंने दोबारा से इसको एडिट करने का सोचा, ओवर वॉइसिंग के लिए सोचा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअली हैं सब चलो हमारे पसंद की। हम चाहते हैं कि ये गरबे के साथ ही, हम सॉन्ग के साथ ही इसको रिलीज़ करें, बट क्या करें, यूट्यूब मालिक, यूट्यूब दादा, यूट्यूब भगवान हमारे जैसे भी वो चाहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि आप सॉन्ग डालो कॉपीराइट वाला। अब ऐसा है ना कि देखो गरबा होता है तो कॉपीराइट, ये सॉन्ग तो चलते हैं उसके ऊपर ही गरबा होता है, उसके बिना होता नहीं है। बट यूट्यूब महाराज को नहीं चलता है तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए ओवर वॉइसिंग करनी पड़ती है और ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है, इसका मज़ा आप इसी तरह से ले सकते हो। अगर मेरे ओवर वॉइसिंग से अगर कोई इशू सॉल्व होता है तो मुझे ओवर वॉइसिंग में कोई इशू नहीं है।
आप धीरे धीरे इसका मज़ा ले सकते हो, चला सकते हो, कोई बात नहीं है। बट ये है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कितने बड़े पैमाने पे होता है। आज क्योंकि पहला दिन है इसलिए पब्लिक हो सकता है आपको लिमिटेड नज़र आ रही होगी, बट नॉर्मली जब जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे वैसे वैसे ये पब्लिक आपको ज़्यादा दिखती जाएगी। फिर क्या होता है, ये जो गेट वाला पोर्शन है हमारा, जो जहाँ मेन गेट है, वहाँ से बाहर के लोग काफ़ी आते हैं फिर इसको देखने के लिए यहाँ पे। क्योंकि सूरत में तो क्या है, जहाँ भी गरबे हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सब जगह टिकट लग रही है, लोगों को पैसे लग रहे हैं। शहरी गरबा मोस्ट प्रॉब्ली ना के बराबर हो गया है कि भाई जहाँ पहले फ्री में गरबा देखने को मिलता था, अब सब जगह वो बिज़नेस जैसा बन गया है, या मतलब पैसे लगते हैं उनको देखने में, क्योंकि उनका ख़र्चा होता है तो ऑब्वियसली पैसे लगते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन है नहीं। गरबा बड़े पैमाने पे होता है, पब्लिक ज़्यादा होती है और लोगों को यहाँ पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो गेट वाला जो एरिया है हमारा, वो काफ़ी भीड़ हो जाती है, वहाँ पे काफ़ी हद तक लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्री वाला गरबा है देखने में। यहाँ कोई किसी को चार्ज नहीं है, आराम से आप देखो बैठ के शांति से। तो लोग धीरे धीरे करके आने लग जाते हैं। 1 2 दिन 3 दिन के बाद फिर क्राउड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि भाई अब धीरे धीरे फिनिशिंग पे जा रहा है गरबा, तो लास्ट के दिनों में वैसे भी क्राउड आ ही जाता है कैसे भी करके। ये देखा है मैंने। शुरू में 2-4 दिन लोग लेट गो कर लेते हैं, बट आखिरी के दिनों में जो है वो अच्छा खासा क्राउड आ जाता है। तो ये है सब माहौल यहाँ का। तो आप भी इसी माहौल में इसको स्लो म्यूज़िक के साथ इसको मज़े लो इसके। बट हालांकि ये है कि मुझे ओवर वॉइसिंग इसमें करते रहना पड़ेगा शायद। अगर मैं चुप हो जाऊँगा तो शायद इसमें कोई इशू ना आ जाए, बस वो बात है। तो मैं कोशिश
बीच में मैंने अपना वाला म्यूज़िक डाल दिया क्योंकि वो स्लो मोशन मोड चल रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि शायद स्लो मोशन मोड मुझे ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने स्लो मोशन मोड डाल दिया था बीच में। इसके चक्कर में स्लो मोशन आप कुछ भी देखो ना, देखने में अच्छा लगता है, एकदम रियल एक्शन दिखता है उसमें, परफेक्ट एक्शन दिखती है, परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज दिखती है, तो स्लो मोशन का एक अलग ही मज़ा होता है। अब ये देखो हमारे पायलट साहब, ये 3 ताली गरबा या ये डोडिया ही है एक्चुअली, नॉट 3 ताली, ये डोडिया गरबा कर रहे हैं यहाँ पे। ये इनका पूरा ग्रुप है, कहीं पे भी ये इनका ग्रुप रहता ही है साथ में। तो ये शर्ट भी इनकी अलग दिख रही है, हालांकि आज इतना एनर्जेटिक नहीं दिख रहा है वो। उसको थोड़ा सा मैंने बोला ही है कि भाई तो थोड़ा रिलैक्स हो के आराम से करना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है तो फिर बॉडी की एनर्जी उसकी लूज़ हो जाती है। मैंने कहा भाई पानी का स्टॉल लगा है बगल में, पानी पीते रहना और अपना खेलते रहना, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे कोई चीज़ करते रहो तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ये है कि इसका ग्रुप अच्छा है लड़कों का, सब अच्छे लड़के हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब जिसके ऊपर मतलब आप कोई चीज़ के लिए डाउट कर सको कि नहीं ये लड़का सही नहीं है, सब अच्छे लड़के हैं। अब हमारे यहाँ तो आते जाते हैं इसलिए हमें पता है, बाकी हम इतने साल से यहाँ गरबा देख रहे हैं, लेकिन साल बाई साल हर साल यहाँ पे वो जो गरबे का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, मतलब पता नहीं कैसे बढ़ता जाता है। हालांकि लोग भी उतने ही हैं, सब कुछ उतना ही है, फ्लैट भी उतने ही है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे गरबे का लेवल जो है, उत्साह है, लेवल है, वो हर बार बढ़ता जाता है। ये मैंने देखा है पिछले, क्योंकि हमें ही कम से कम यहाँ 10 साल हो गए इस टाउनशिप में, तो इसलिए वो चीज़ मैंने नोट की है। वो उत्साह शायद इसलिए भी बढ़ जाता है कि 10 साल पहले जो बच्चे छोटे थे अब वो 10 साल में बड़े हो गए हैं, तो सबके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो यंगस्टर लोग ज़्यादा अब जोश के साथ हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, तो वो एक फ़र्क पड़ता है। तो ऑब्वियसली जो बच्चे छोटे थे अब वो बड़े हो गए हैं, तो लोग भी दिखेंगे ज़्यादा, बड़े बड़े लोग दिखेंगे और उत्साह से भाग लेंगे हर चीज़ में, तो पब्लिक दिखती है। छोटे बच्चे इतना जल्दी नॉर्मली नहीं दिखते हैं कि जब छोटे होते हैं, तो बाकी बड़े होने के बाद ये सब उत्साह बढ़ जाता है। तो ये सब टीनेजर और ये सारे लोग देखो, आपको सारे उसमें ये पूरी गैंग टीनेजर्स की है, एक लाइन से, मतलब आप पूरा देखोगे ध्यान से तो मैक्सिमम इसमें टीनेजर हैं। तो यही बच्चे हैं जो आज से 10 साल पहले छोटे हुआ करते थे, तो कभी दिखते ही नहीं थे टाउनशिप में। अब जब सब बड़े हो गए हैं तो अब पूरी टाउनशिप भरी भरी दिखती है, सारे फंक्शन भरे भरे दिखते हैं, तो लोग मतलब इसमें हिस्सा लेते हुए दिखते हैं, बस वो चीज़ है। तो ये फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हर साल ये एनर्जेटिक होता जाता है। डेकोरेशन एक नंबर हो जाती है। पहले इतना डेकोरेशन भी नहीं होता था हमारे यहाँ टाउनशिप में, अब ये डेकोरेशन भी होने लग गई है काफ़ी, मतलब लाइटिंग पहले इतनी नहीं होती थी। ये जो ट्रायंगल वाली बीच की सेंटर वाली लाइटिंग दिख रही है आपको, सिर्फ इतना ही होता था पहले, और ये जो एक्स्ट्रा लाइटिंग दिख रही है ये पहले कभी नहीं होती थी नॉर्मली, लेकिन अब होने लग गई है। तो सब चीज़ धीरे धीरे टाइम के साथ बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, हमें भी अच्छा लगता है। अब यही सब प्रजा आने वाले दिनों में और उत्साह में सब आ जाएंगे, फिर बस बढ़िया होता जाएगा ये सब कार्यक्रम। हम तो सोच रहे हैं कि इसको वापस हम भी स्टेडियम जैसा कन्वर्ट कर दें और स्टेडियम की तरह से इसको मतलब ओपन गरबे में तब्दील कर दें कि भाई लोग आएँ, बट वो चीज़ नहीं करने वाले हैं, तो मजाक कर रहा हूँ मैं। ये हमारा मेन गेट है। एक्चुअली मेन गेट थोड़ा ऐसे एंगल पे था कि मेरी नज़र ही नहीं पड़ी यहाँ पे, मतलब मेन गेट बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ माता जी की स्थापना है, जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, बस वो चीज़ है। तो गरबे के बीच में जब थोड़ा रेस्ट होता है तब उसके बीच में थोड़ा लाइट रिफ़्रेशमेंट, यानी कि लाइट नाश्ते की भी अरेंजमेंट है यहाँ पर, वो सबको दिया जा रहा है। इसको प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करना है, एक से ज़्यादा किसी को लेना नहीं है। और
ये है भाई हमारे यहाँ का रास डांडिया, जो एक्चुअली सबसे आखिर में होता है। पहले मेन गरबा के राउंड हो जाते हैं, नॉर्मल गरबा है, फिर डोडिया है, और आखिर में ये रास डांडिया होते हैं। जितने भी नए लोग हैं, नए लोग तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होंगे चैनल में, सब पुराने ही हैं, और उन्हें पता भी होगा कि ये कौन सा वाला डांडिया है। तो ये रास डांडिया है भाई, काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन आज पहला दिन था तो थोड़ा हो सकता है लोग कम नज़र आ रहे होंगे, बट इनफ है फिर भी पहले दिन के हिसाब से और ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि देखने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे तो ये देखने वाले लोग जो हैं, दर्शक जितने भी हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। वो इतनी ज़्यादा हो जाती है फिर कि बैठने की जगह नहीं होती, कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं, लोग खड़े रहते हैं। तो वो सीन भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बाकी हमारे पायलट साहब हैं, लगे हुए हैं वो भी डांडिया रास करने में। मेरे ख्याल से अभी इससे पहले आपने डोडिया में भी उसको देखा होगा, अगर आपने फोकस किया होगा तो, क्योंकि कैमरा मैंने उसी टाइम मैंने चालू भी किया था जब वो मेरे सामने आया था। हमारे घर में एक वही मात्र इंसान है जो ये सब चीज़ों में भाग लेता है, खेलता कूदता है। बाकी तो हमारे घर में सब अपने काम में लगे हैं। ये बंदा रियल मायने में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और ये है हमारी भक्ति धर्म टाउनशिप नवरात्रि महोत्सव का एक्चुअली मेन बोर्ड हमारा ये है, जहाँ माता जी की स्थापना की गई है। मेरे को भी बहुत देर अलग से दिखा, एक्चुअली ये पहले हमेशा अलग जगह पे मेरे ख्याल से होता था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। बट जब इस तरफ आया मैं सामने की साइड, तब मेरे को ये दिखा मेन। तो मूर्ति की और मतलब फ़ोटो की स्थापना यहाँ की गई है। ये हैं हमारे पायलट साहब, देखो। इसको मैंने कहा था कि बेटा खेलना है ना तो थोड़ा एनर्जी से खेला कर, ऐसे मतलब ढीला ढीला होके मत खेला कर, जैसे कि कोई ज़बरदस्ती खिला रहा है तेरे को, मजबूरी में खेल रहा है, ऐसा मत खेल। मतलब खेलना है तो बढ़िया एनर्जी से खेलना। मतलब देख बाकी के लोग सब कैसे एनर्जी से खेल रहे हैं, तो वो चक्कर रहता है इसका। एक्चुअली क्या ये इसका मेन पसंद का नहीं है गरबा डांडिया जो है, इसके मेन पसंद का डोडिया है खाली, जो उसने बहुत मन से सीखा है, और डोडिया वो अच्छी तरह कर लेता है। लेकिन आज डोडिया में भी मैंने जब इसको रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे इसके अंदर वो एनर्जी फ़िलहाल नहीं दिखी। तो मैंने उसको बोला ही था कि भाई तेरे को तू डिहाइड्रेट रहा कर एकदम, मतलब वो क्या पानी वानी पीता रहा कर, डिहाइड्रेट मत हुआ कर बीच में जब भी, जैसा भी है। तो उसको मैंने बोल के रखा है कि तू गरबा खेल सब कुछ करो, लेकिन पानी लिक्विड ये सब लेते रहो अपना। तो इस चक्कर में वो भी थोड़ा सा अभी लो एनर्जी से खेल रहा है, आराम से धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा मतलब जोर लगाए बिना, आराम से जितना हो जाए उतना। तो वो चक्कर है। ये एक्चुअली बहुत पुराना है रास डांडिया, मतलब हम इतने सालों से देख रहे हैं, ये मतलब इतना पुराना है कि मतलब जब डोडिया और ये सब नहीं होते थे तब ये सिर्फ एकमात्र 3 ताली गरबा और ये रास, बस यही 2 चलते थे। डोडिया और ये सब अल्ट्रा मॉडर्न गरबा तो ये सब बाद में आया, लेकिन ये सबसे बेसिक है ये वाला गरबा। अब मैं इसलिए इसमें ओवर वॉइसिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें सारे फिल्मी सॉन्ग्स हैं और उसका मैंने वॉल्यूम थोड़ा सा कम किया हुआ है। मुझे नहीं पता है कि इसमें ये यूट्यूब के हिसाब से कॉपीराइट ना आ जाए। थोड़ा मैं वो सोच रहा हूँ कि बस ना आए, इसलिए मैंने इसको ओवर वॉइसिंग कर दिया है। बाकी देखते हैं, अगर आ जाएगा तो फिर मुझे एक बार वापस इसको एडिट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, वो चक्कर है सब। ये सब मेहनत वाले काम है, एडिटिंग मतलब फुल मेहनत वाला काम है। इसमें जितने घंटे का, ये जितनी देर का आपका वीडियो है उतनी ही देर आपको एडिटिंग में लगती है। वो बात है, क्या कट करना है क्या नहीं करना है वो सारा इसमें चेक करना पड़ता है।
अब हम वही सोच रहे हैं कि बस कॉपीराइट वाला मैटर ना आए, ताकि हम बाकी के 9 दिन में वीडियो इसमें ठीक से डाल सकें। और अगर कॉपीराइट आएगा तो ऐसे ही हर बार ओवर वॉइसिंग करना पड़ेगा, और इसका वॉल्यूम स्लो करके हमको इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। बाकी कोशिश करेंगे किसी और दिन में कहीं और की दूसरी जगह के, क्योंकि घर पे तो बहुत सारी जगह पे हो ही रहे हैं। जहाँ जो सेटिंग जुगाड़ मिल जाएगा वहाँ जाके आपको वहाँ के घर पे दिखा सकते हैं। उम्रा में भी बहुत अच्छे गरबे हो रहे हैं, इस बार मैं देख के आया था। तो एक दिन अगर वहाँ का प्रोग्राम बनेगा तो वहाँ का भी दिखाएंगे आपको। बच्चे लोग इस बार अच्छा खेल रहे थे, सारे बच्चों की गैंग बहुत लंबी है। छोटे छोटे बच्चे लेके डांडिया। भाई साहब रात के 3 बज रहे हैं, 3, और अब मैं एडिटिंग करने के लिए बैठा हूँ। अभी आए हैं सब लोग। ऐसे तो 1-1:30 बज गए थे गरबे से आने में, और उसके बाद कोलकाता से मेरा फ़ोन आ गया, जहाँ से मेरे को इंस्टाग्राम की पोस्ट और वो सब काम मिलता है ना, पोस्ट करने के लिए। इंस्टाग्राम में पोस्ट के ऊपर मुझे जो वो लोग पैसे देते हैं, तो उनका फ़ोन आ गया। फिर रात को उनसे इतनी देर बात करी, और अब मैं जाके एडिटिंग कर रहा हूँ। और एडिटिंग करने के लिए मेरे को वीडियो एंड करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एंडिंग वाला वीडियो था ही नहीं। गरबे का तो सब कुछ मैंने ले लिया। अभी देखते हैं उसमें क्या हो सकता है, कोई कॉपीराइट ना आ जाए। बस मेन मेरे को ना उस चीज़ का टेंशन है कि कॉपीराइट कहीं आ ना जाए बस। तो कोई नहीं, वीडियो को एंड करते हैं। और नवरात्रि का आज फर्स्ट दिन, तो हर रोज़ आपको ये ब्लॉग में एटलीस्ट डांडिया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और देखेंगे उसमें हम और नया कोई और नई जगह का अगर हमारा जुगाड़ हो जाता है तो नई जगह भी आपको दिखाएंगे। जैसे सूरत में तो बहुत बड़े बड़े फंक्शन चल रहे हैं, G9 वगैरह का चल रहा है, सब जगह का है। तो जहाँ जहाँ भी हो पाएगा हम लोग जा पाएंगे, यानी कि मैं वहाँ का आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। और मैं हेडफोन पे बात कर रहा था, मेरे कान में खुजली होने लग गई, मैं इसलिए मैं हेडफोन कभी यूज़ नहीं करता हूँ। तो कोई नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि। और क्या बोलते हैं, बस ठीक है, बहुत देर हो गई। अभी तो मेरा एडिट बाकी, एडिट कब ख़त्म करूँगा, और मेरे को 1 घंटा लगेगा, 4 बज जाएंगे। फिर वही कल आधी अधूरी नींद से काम करना पड़ेगा। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय।